करना नहीं हो जब तक मोबाइल में खोलते हैं। हरे कृष्णा। और हमारा वीक 59 है ना, तो ये 64 सप्ताह का कार्यक्रम है जिसका 59वां सप्ताह चल रहा है। तो शुरू से श्रद्धावान, कृष्ण सेवक, फिर कृष्ण साधक, 6 लेवल को हम 6 लेवल में हम छठे लेवल में अभी है ना। तो पहला लेवल था श्रद्धावान, दूसरा कृष्ण सेवक, तीसरा कृष्ण साधक, चौथा प्रभुपाद आश्रय, पांचवा गुरु चरणाश्रय और छठा गुरु चरणाश्रय 2। तो छठा आखिरी लेवल है ना, और 59वां वीक। तो प्रसंग चल रहा है, हरे कृष्णा, सभी ध्यान से सुनिए ना। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है पिछले 3-4 सप्ताह से कि जो भक्तों की 3 कोटियां होती हैं है ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी है ना। तो उत्तम अधिकारी भक्त जो होते हैं उनके अंदर ये 26 गुण पाए जाते हैं है ना। तो उन उत्तम अधिकारी भक्त का, क्योंकि ये क्या चल रहा है, गुरु चरणाश्रय है ना, प्रमाणिक गुरु के हम शरणागत होना। तो उनके क्वालिटीज़ को, उनके गुणों को हमें देखना हमको है ना, उनको हम कर्ण चक्षु से देखें। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों के अंदर जो ये 26 क्वालिटी होती है, ये 26 क्वालिटी का हम चर्चा कर रहे हैं है ना। और हमें इच्छा करना चाहिए कि ये क्वालिटी हमारे अंदर भी आए। तो किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज़्यादा, और ये दोनों, एक तरफ हम इच्छा करें, हमको जानकारी हो इन गुणों की, दूसरी तरफ हम जो साधना करेंगे, श्रवणम कीर्तनम करेंगे, तो उसके द्वारा स्वतः ही हमारे अंदर भी ये गुण विकसित होंगे। भागवतम में कहते हैं कि भक्ति के द्वारा देवताओं के समस्त सद्गुण प्रकट हो जाते हैं भक्त के अंदर है ना। यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सवे गुणे तत्र समासते सुरा। सुरों के अंदर यानी देवताओं के अंदर जो गुण होते हैं वो सारे गुण भक्त में, शुद्ध भक्तों में आ जाते हैं ना, देवी गुण। तो आठ क्वालिटी चर्चा हो चुकी है, 9, 10, 11, 9, 10, 11 और 12 भी हैं। 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वालिटी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कोई पढ़ना चाहेंगे पहला? हाँ। भक्त के पास भौतिक संप्रदाय नहीं होती है। वृंदावन के 6 गोस्वामी कृष्ण भावनामृत में वैराग्य। एक मिनट रुकिए, सबके पास बुक नहीं है, सब लोग सुन नहीं पा रहे हैं है ना, तो इसको माइक में पढ़ता हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा। देखिए सुनिए ध्यान से है ना। तो ये 9वीं क्वालिटी है अकिंचन है ना। 26 गुण होते हैं शुद्ध भक्तों में, जिनमें से एक गुण है अकिंचन। तो अकिंचन का क्या अर्थ है कि भक्त के पास भौतिक संपदाएं नहीं होती है ना। अब इसकी चर्चा करते हैं। देखिए वृंदावन के 6 गोस्वामी कृष्ण भावनामृत में वैराग्य के अति उत्तम उदाहरण हैं। श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी ऊंचे पद पर सरकारी मंत्री थे, और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही अमीर जमींदार के पुत्र थे। उन्होंने इन सभी भौतिक संपदाओं को किसी तुच्छ वस्तु की तरह त्याग दिया और सिर्फ कोपिन पहनकर और भिक्षुक की तरह वृंदावन में रहकर निर्वाह किया। तो भक्त जो होते हैं वैसे भौतिक संपदाओं का नहीं रखते हैं, होता तो विरक्त नहीं है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद के पास होती पारसमणि, जो छूने से सोना बन जाता है, दूसरा धातु सोना बन जाता है, वो पारसमणि थी। पर उसको कहाँ रखते थे? कचरे के डब्बे में। और कभी 1 ग्राम भी सोना नहीं बनाया उससे पड़े रहते थे, हम भजन में लगे रहते थे वो तो है ना। और इतने बड़े पोस्ट पर थे लोग कि जब रूप गोस्वामी रिटायर हुए तो उनको इतने सोने के सिक्के मिले कि 2 नाव भर गई, 2 नाव भर गई, इतने सोने के सिक्के मिले थे है ना। और उन्होंने उनको 50% डोनेट कर दिया, 25% अपने परिवार वालों को दे दिया है ना।
और 25% रखा इमरजेंसी के लिए, कुछ काम आया। बाद में जब श्री सनातन गोस्वामी को नवाब हुसैन शाह ने जेल में डाल दिया था, तो जो जेलर था उसको लोभ देने के लिए काम आया वो, उसमें वो पूरा दे दिया, बोले लो तुम रख लो फिर छोड़ दो उनको। तो ऐसे करके उनका पूरा वो तो और फिर वृंदावन में आकर कोपिन कंथा है ना, एक कोपिन और एक कंथा, एक गुदड़ी है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, शॉल जैसा, वो रखते थे। और किसी पेड़ को भी अपना घर नहीं बनाया। आज इस पेड़ के नीचे, 2 दिन 3 दिन बाद दूसरे पेड़ के, फिर तीसरे पेड़ के। और खाने में क्या, मथुरा जाके, 500 साल पहले की बात है, मथुरा जाके और कुछ अमादुकरी करके लाते थे, और उससे आटा वाटा लिया है, नमक है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है ना। अरे आइए ना उधर, माधुरी करी करके लाते थे, नहीं भिक्षा मांग के लाते थे, और उसमें कुछ उनको नमक मिला तो ठीक, नहीं तो ठीक, बिना नमक की बनाया, भगवान को ऊपर किया और उसको खाते थे। और एक बार बनी हुई रोटी है तो उसको एक बार, वो दिन में एक बार भी खाते थे, वो भी थोड़ा सा, और फिर दूसरा दिन सूखी रोटी थोड़ा बहुत खा लिया, बाकी भजन में लगे रहते थे 24 घंटा। और मुश्किल से 2 घंटा वो बॉडी को रेस्ट देते थे, है ना। वो भी नींद में नहीं, तंद्रा में जाते थे, है ना। हम लोग निंद्रा में जाते हैं, शुद्ध भक्त लोग तंद्रा में जाते हैं। तो ऐसे उनका मतलब वो था, इतना त्याग का जीवन था। अब आगे यहाँ पर टर्न होता है चर्चा थोड़ी सी, है ना, अगला जो पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि इससे, इस चर्चा से हमको यहाँ पे बताया ना कि भक्त के पास भौतिक संपदाएं नहीं होती, तो हमको क्या करना चाहिए, सारी संपत्ति निकालो, लिख दो इस्कॉन के नाम या दे दो कोई किसी को, और आ जाओ रोड पर। नहीं, इसमें दूसरा चर्चा है ना। तो हमको क्या है, भिखारी बन जाना चाहिए अभी से, क्या करना चाहिए, तो अभी बता रहे हैं क्या करना चाहिए हमको। तो श्रील रूप गोस्वामी ने युक्त वैराग्य के सिद्धांत के स्वरूप का वर्णन किया है, जिसके अनुसार सभी वस्तुओं का प्रयोग कृष्ण की सेवा के लिए किया जाए। जब कोई किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होता और साथ ही साथ कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं को स्वीकारता है, तब वह सही प्रकार से भौतिक स्वामित्व की भावना से परे है। इसके विपरीत जो सभी वस्तुओं को यह जाने बिना अस्वीकार करता है कि उनका कृष्ण के साथ संबंध है, उसका साक्षात्कार पूरा नहीं है। अंतर्निहित स्वयं सिद्ध सत्य यह है कि कृष्ण ही परम स्वामी है। अतः किसी का यह दावा कि उसके पास जो वस्तुएं हैं उसका स्वामी वह स्वयं है, एक पागलपन है या फिर चोरी है। जैसा कि श्री ईशोपनिषद मंत्र 1 में कहा गया है, ब्रह्मांड में सभी कुछ भगवान श्री कृष्ण के अधीन और उनके नियंत्रण में है, इसलिए हमें उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना हिस्सा हमारे लिए निर्धारित है। आप ऊपर बैठो ना, अरे कोई दिक्कत नहीं, बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किंतु यह हिस्सा क्या है? हालांकि शास्त्रों में एक सीमा तक इंद्रिय तृप्ति और भौतिक वस्तुएं संचित करने की अनुमति है, लेकिन यह छूट शुद्ध भक्ति में लागू नहीं होती। श्री कृष्ण ने अंत में यही कहा है कि ऐसी धार्मिक छूटों को भी छोड़ देना चाहिए। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पाप फलों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो। सर्वोत्तम ज्ञान है सभी वस्तुओं को कृष्ण का समझना। निर्भीक, प्रेरित और करुणामय भक्त इससे भी संतुष्ट नहीं होता कि सब कुछ कृष्ण का है, बल्कि वह सभी वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाता है, जिससे पूरे विश्व को इसका लाभ हो। तो यहाँ पर अभी युक्त वैराग्य की हमको शिक्षा मिल रही है ना। तो 5 प्रकार के वैराग्य होते हैं। कितने? 5 प्रकार के वैराग्य है ना। व्याधि वैराग्य, फल्गु वैराग्य, शमशान वैराग्य है ना, और मरकट वैराग्य और युक्त वैराग्य। ठीक है। तो व्याधि वैराग्य मतलब
वैराग्य का क्या अर्थ है? जो इंद्रियों के जो विषय हैं, है ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, है ना, इन विषयों को त्यागना, है ना, जो ग्रहण करना वो तो भोगना हो गया, और इनको त्याग करना तो वो हो गया वैराग्य, है ना। तो वैराग्य करना, है ना। अब व्याधि वैराग्य में क्या होता है कि व्यक्ति की बीमारी हो गई, कोई व्याधि यानी बीमारी, अब बीमारी हो गई, अब खा नहीं पा रहा है, तो उसने त्याग कर दिया एक तरह से, है ना। तो उसको बोल दिया कि आपको 10 दिन खाना नहीं है, या फिर मान लो डायबिटीज़ हो गई, मीठा नहीं खाना, अब वो मीठा नहीं खा रहे, तो एक त्यागी जैसा एक आचरण हो गया कि एक योगी जो होते हैं वो भी स्वादिष्ट वस्तुएं स्वीकार कम करते हैं, नहीं के बराबर, है ना, और वो व्यक्ति भी कर रहे हैं, तो दोनों का वैराग्य इक्वल है? नहीं है। तो व्याधि वैराग्य में क्या होता है, वो बाहर से त्यागते हैं, पर अंदर रहता है कि कब थोड़ा सा डायबिटीज कंट्रोल आए, या कब ये ठीक हो जाए बीमारी, है ना। जैसे मुंह में छाले हो गए, खा नहीं पा रहे, अभी दलिया खाना पड़ रहा है, खाली इंतजार करता है कब ठीक हो और बदला लूं पूरा है ना। तो ये व्याधि वैराग्य है। दूसरा है शमशान वैराग्य। तो हम लोग जब क्या है, कभी कोई डेथ होती है, शमशान में जाते हैं तो देखते हैं कुछ नहीं है यार, देखो यहाँ का यहीं रह गया, कितना जोड़ा इसने, कितना संसार बनाया, और सब यहीं का यहीं रह गया, कुछ नहीं है, सार यही है, भगवान का नाम ही सार है, भजन करो भाई। और वहां से आने के बाद घंटे 2 घंटे बाद जैसे रियलाइजेशन नहीं होता, तो इसको कहते हैं शमशान वैराग्य, है ना। तीसरा होता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य, मरकट कहते हैं बंदर को। तो मरकट वैराग्य, बंदर क्या है, न तो भाल न खाइबे भाल न परिबे, है ना, न वो अच्छे भड़कीले वस्त्र पहनता है, महंगे महंगे, वो कोई वस्त्र भी नहीं पहनता, एकदम नंगा पुंगा, एकदम क्या बोलते हैं, दिगंबर दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, दिगंबर की तरह रहते हैं। और खाने में क्या, पेड़ों के खाता है, डोसा वोसा बना के नहीं खाता वो हमारी तरह। तो एक तरह से देखा जाए तो बंदर भी वैरागी है ना। लेकिन उसका वैराग्य कैसा है कि पेड़ों पे रह रहा है, कंद मूल खा रहा है ना, पत्ते वत्ते ये सब खा रहा है, कुछ कपड़े वपड़े नहीं पहन रहा है, पर जैसे ही विषय वस्तु दिखेगा और टूट पड़ेगा, है ना। बंदर बंदरी एक दूसरा देखा और रह नहीं पाएंगे। तो ये मरकट वैराग्य। और चौथा है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य क्या होता है, जैसे बिहार में नदी है फल्गु नदी, बिहार में या बंगाल में, कहाँ प्रभु जी? हाँ, हेलो, आप बंगाल से हो? नहीं पता। फल्गु नदी बिहार में या बंगाल में, जहाँ पे भी है ना, उधर कहीं। तो वो फल्गु नदी में क्या होता है कि ऊपर से दिखता है बिल्कुल सूखी है, लेकिन उस नदी में नीचे पानी चल रहा होता है, ऊपर से बिल्कुल ड्राई जैसे जमीन है ऐसा, और उसको 3-4 फीट खोदेंगे तो नीचे पानी चल रहा है उसमें। बिहार में क्या, पटना के बाद, हाँ। तो ये नीचे उसके अंदर पानी चल रहा होता है। तो ऐसे क्या फल्गु वैराग्य में क्या होता है कि कभी कभी भक्त लोग ऊपर से दिखाते हैं कि वो त्याग कर रहा है, या कोई बार देखेंगे हम जो खासकर सहजिया लोग होते हैं, प्राकृत सहजिया, है ना, वृंदावन में से मिलेंगे बहुत सारे, वैरागी का ड्रेस, है ना, पहन के, या गोपी ड्रेस पहनेंगे, आदमी है लेकिन स्त्रियों का कपड़ा पहन के गोपी बन जाएंगे, बोले मैं गोपी हूँ, कृष्ण को, कृष्ण आओ ना, कृष्ण कृष्ण, ऐसे मतलब ऊंचे भाव का दिखावा करते हैं। बहुत ऊंचा भाव होता है, गोपी का भाव बहुत ऊंचा भाव है, प्रेम स्तर का भाव, लेकिन वो ऐसा दिखावा करते हैं। लेकिन जब अवसर मिलता है तो वो सहज ये सब लोग, है ना, स्त्री पुरुष संग बे रोक टोक लगे रहते हैं। तो ऐसे इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। नहीं, ऊपर से दिखावा करते हैं कि वैरागी हैं, त्याग रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर चल रहा होता है।
अंदर में ये चल रहा होता है कि हाँ मैं, जैसे इसमें इस विषय में एक वो एग्जाम्पल हम कई बार चर्चा करते हैं कि एक ब्राह्मण रहता था और उसके घर के सामने एक वेश्या का घर था। तो वेश्या जो थी वो सोचती थी कि मैं कितनी दुर्भागन हूँ, कि ब्राह्मण कितना श्रेष्ठ है, भजन करता है, अब मेरा देखो क्या पाप क्या है, मेरे को कैसा धंधा करना पड़ रहा है, कितना हुआ है। और दूसरी तरफ ब्राह्मण सोचता था कि देखो अब ग्राहक आया, अब देखो ऐसा कर रही होगी, ऐसा कर रही होगी, ऐसा कर रही होगी, उसका चिंतन करता था। वो करता रहता था, भजन कर रहा था अपने यज्ञ अनुष्ठान पठन पाठन यजन याजन ये सब कर रहा होता, लेकिन सोचता था देखो हाँ नेक्स्ट कस्टमर, ऐसे उसका ध्यान रहता था। तो जब उन दोनों की मृत्यु हुई तो वेश्या जो है उसको लेने वैकुंठ जगत से विमान है ना, वो भक्त बन गई मरते दम तक और भगवत धाम गई, और उसको यमराज जी के दूत पकड़ के नरक में लेके गए, बोले चलो तुमने उल्टा काम किया है ना। तो फल्गु वैराग्य मतलब ऊपर से वैराग्य, अंदर अंदर कामनाएं चल रही होती होती। और पांचवा है युक्त वैराग्य, है ना। तो हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद ने हमको ये युक्त वैराग्य की परिभाषा दी है ना। इससे पहले जो वैष्णव लोग थे वो ऐसे किसी मोटर में चढ़ना आदि ये सब नहीं करते थे। रूप गोस्वामी पाद ने सिद्धांत दिया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसको अप्लाई किया, है ना। पहले सन्यासी लोगों के लिए बहुत कड़े से नियम होते थे, तो ये लेकिन युक्त वैराग्य की परिभाषा को इसको अप्लाई किया। युक्त वैराग्य क्या है? अनासक्तस्य विषयान यथा अहम उपयुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्तस्य विषयान, विषयों से अनासक्त रहना, बिल्कुल चिंतन भी नहीं आना। और यथा अहम उपयुंजते, जितना आवश्यक है कि शरीर आत्मा साथ में रहे भजन कर सकें उतना स्वीकार करना, है ना। ये अलग अलग आश्रमों के लिए अलग अलग हो सकता है ना। जो सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं उनके लिए है कि वो 2-4 ड्रेस उनकी हो, 2-4-5 ड्रेस हो, थोड़ा सा रहने की जगह है, कुछ उनको मतलब भजन के अनुकूल जो चीज़ें। गृहस्थों को काफ़ी कुछ हमको कलेक्शन रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमको इतना ही कलेक्शन करना चाहिए कि जितना हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकें उसके लिए आवश्यक हो, है ना। जैसे हमारे वस्त्र आदि, हमारे घर के साज सामान, ये नहीं कि बस मन में जैसा बहुत सारा ला के इकट्ठा कर लिया, या बहुत कुछ भोगने की विषय या बहुत कुछ चीज़ें, है ना, जो इंद्रिय तृप्ति के साधन है उनको बहुत ज़्यादा बपरा लिया, तो वो नहीं। अनासक्तस्य विषयान यथा अहम उपयुंजते, जो आवश्यक है कि जिन ठीक ठीक भक्ति कर सकें उतनी चीज़ों को स्वीकार करना। और निर्बंध कृष्ण संबंधी, और सारी वस्तुओं को कृष्ण से संबंधित मानना। ठीक है पहले से है या ले आए तो उनको अपना नहीं मानना कि ये मेरा है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सभी कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी जगत में जो हम देख रहे हैं जो भी हैं सब कुछ भगवान का है। तो हमको क्या करना चाहिए? उतना ही स्वीकार करना चाहिए। उनको प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण से संबंधित देखना। निर्बंध कृष्ण संबंधे, कि प्रत्येक वस्तु का संबंध श्री कृष्ण से है, वह मालिक है। देखो ना, अभी जैसे ये साउंड सिस्टम है, ये प्लास्टिक से बना है, ये आयरन से बना है ना। अब ये आयरन कहाँ से है? माइंस से, है ना। ये फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री में कच्चा लोहा, है ना, वो माइंस से उसका निकाला, फिर उसको गलाई करके बनाया, तो अल्टीमेटली ये माइंस से आया। और माइंस किसने बनाई? दादाजी ने, नासा वालों ने, इसरो वालों ने, पीएम सीएम डीएम किसी ने बनाई? भगवान ने बनाई। और गीता में भगवान कहते हैं भूमि, है ना, ये भूमि रापो अनल वायु, ये पर मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब मेरी बहिरंगा शक्ति है। तो भगवान की शक्ति से सब कुछ है संसार में। तो ऐसे करके हमको प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित देखना, और भगवान से संबंधित देखते हुए उनको त्यागना भी नहीं, है ना। जैसे संसार में जो 4 पुरुषार्थ को अपनाने वाले, है ना,
जो सकाम कर्मी होते हैं, जो चार पुरुषार्थ को जो अपनाने वाले होते हैं ना, कौन से चार पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वो लोग क्या करते हैं? पहले धर्म का पालन करते हैं। किस लिए? अर्थ प्राप्ति के लिए। और अर्थ प्राप्ति किस लिए? जिससे हम कामनाओं की पूर्ति करने वाली चीजों को खरीद सकें, परचेजिंग पावर के लिए। तो धर्म, अर्थ, काम, कामना की पूर्ति के लिए अर्थ चाहिए, उसके लिए धर्म करते हैं कि मंदिर में माथा टेकेंगे, ये मिलेगा, है ना, वो दर्शन करके आएंगे, धोख लगा के आएंगे, ये मिलेगा, परिक्रमा लगाएंगे, ये मिलेगा, है ना, ये करेंगे, ये मिलेगा, ये यज्ञ, ये मिलेगा, ये तपस्या, ये व्रत करेंगे, ये मिलेगा। तो अर्थ की प्राप्ति के लिए धर्म, और फिर उससे कामनाओं की पूर्ति। और जब कामनाओं की अर्थ प्राप्त हो भी जाता है, क्योंकि धर्म के द्वारा ही अर्थ प्राप्त होता है, और फिर जब कामनाओं की पूर्ति करते हैं तो निराशा हाथ लगती है। क्या है, टेस्ट नहीं आया, वो कस कितना किया कर करा के, एक टेस्ट इसमें पता नहीं क्या है, कुछ ओरिजिनल वाला टेस्ट मिल नहीं रहा। तो कामनाओं की पूर्ति, क्योंकि हम आत्मा है ना, तो शरीर का टेस्ट में हमारा को टेस्ट नहीं आता। पदार्थ से हमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। आत्मा को हमारी पोजीशन है इटर्नल, ब्लिसफुल, फुल ऑफ नॉलेज। तो हमको ये इस संसार के ये डेड मैटर से कभी भी हमको सुख नहीं मिल सकता। तो अंत में निराश होता है। तो धर्म, अर्थ, काम करते करते निराश होके, तो जब तक तो पहले तो भोगता है धर्म, अर्थ, काम, संसार की वस्तु, ये मेरा, ये मेरे लिए होना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बटोर बटोर के भोगते हैं। और ऐसे एक जन्म या कई जन्म, जन्मों जन्म भोग भुगा के लास्ट में कहते हैं बकवास, त्यागो, कुछ नहीं, सब मिथ्या है, माया है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, मायावादी बन जाते हैं। कोई बोले त्यागो, ये सब माया है। पहले अपना समझकर भोगते हैं और फिर अपना समझकर त्यागते हैं, है ना। श्री कृष्ण का माल है सारा, पूरी दुनिया में जितना भी, चाहे एक कोई अपनी माता के गर्भ से 2-4 धूल के कण भी लेकर नहीं जन्मा। तो जन्मा है तो बताओ, है ना, रोते रोते ऐसे आते हैं, बेहाल, कैसे निकाल दिया बाहर, कोई नहीं तो मर जाता है। और ये पहले अपना समझ के, है ना, भोगते हैं और फिर अपना समझ के त्यागते हैं। बोले अब मैं विषयों को त्याग दिया। क्यों भाई, तुम्हारा है क्या? त्याग दिया। कोई त्यागता कौन है? जिसका हो वो त्यागता है। और मायावादी लोग कहते हैं हमने त्याग दिया। क्या त्याग दिया? मैंने ये त्याग दिया, वो त्याग दिया। तुम्हारा था क्या? श्री कृष्ण का था। पहले चोर बन के भोग कर रहे थे और अब उसको अपना समझ के कि भाई चलो चलो अब नहीं चाहिए, त्याग दिया। ये सबसे बड़ी चोरी, अपना समझ के त्याग दिया, है ना। जैसे उदाहरण है, ये अभी तक खुला नहीं, ओह नेट बंद पड़ा है। धीरज प्रभु थोड़ा इधर, इसमें आपके हॉटस्पॉट जोड़ के नेट चलाओ कि इसको सिंक्रोनाइज करना, सिंक करना करके, इसमें लास्ट वाली ना 59 वीक 59 को कॉल देना इधर, जो तो इसमें चला देना। एक बार श्रील प्रभुपाद से मायापुर में एक बिजनेसमैन मिलने के लिए आया, है ना। तो बिजनेसमैन जब मिलने के लिए आया तो उन्होंने कहा कि मेरी ग्लास फैक्ट्री है। तो ऐसा ही चर्चा आई थी, सब कुछ श्री कृष्ण का है। तो बोले कि आपकी एक, है ना, ये जो ग्लास फैक्ट्री है, ये ग्लास किससे बनता है ना। तो बोले सिलिकॉन से बनता है। तो बोले सिलिकॉन कहाँ से आता है ना। तो बोले सिलिकॉन तो पृथ्वी से ही मिलता है हमको, है ना। तो बोले कि सिलिकॉन आपका नहीं है ना, तो आप श्री कृष्ण की संपत्ति लेकर और उसका रूपांतर करके और उसको कर रहे हो, और आप अपना बता रहे हो कि मेरी फैक्ट्री, मेरा रॉ मटेरियल, ये मेरा प्रोडक्ट है। तो बोले ये चोरी है। श्री कृष्ण की संपत्ति को अपना बता रहे हो, ये चोरी है ना। है हाँ, किसी को भी ले लो, सब मिट्टी का रूपांतर है और मिट्टी भगवान की संपत्ति है। तो भक्तों ने बताया प्रभुपाद ये डोनर हैं और इस्कॉन में डोनेशन देते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा तब छोटा चोर है।
श्रील प्रभुपाद बिंदास बोलते थे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार पादरी आदि ऐसे कोई आ जाते थे, बिंदास उनके मुंह पे ही बोल देते थे, है ना। एक बार जुहू बीच पे मॉर्निंग वॉक के दौरान ऐसे चर्चा आई थी, तो बताओ, तो पूछा कि बताओ ये क्या है, इधर समुद्र की ओर इशारा करके बताया, पूछा कि ये क्या है प्रभुपाद ने। तो भक्तों ने कहा कि ये अरब सागर है। बोला कि नहीं साइंटिफिकली बताओ। तो बोला कि ये पानी है, ऐसा कुछ मतलब उन्होंने बताया, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके पानी है। बोले नहीं और थोड़ा करें, बोले स्पिरिचुअल साइंटिफिकली बताओ। बोले तो बोला कि ये श्री कृष्ण की शक्ति है। बोले यस, दिस इज राइट आंसर। तो सब कुछ श्री कृष्ण की शक्ति है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस शक्ति को अपना बनाकर, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो एक घर में नल खुला पड़ा था। अब अमेरिका में किसी के घर में घुसना कानूनन अपराध होता है, वो लोग बंदूक रखते हैं, गोली भी मार देते हैं। हाँ, ऐसा माहौल है। एक बार एक भक्त था, वो अपने पास में कोई बुजुर्ग व्यक्ति था, उनके पास जाता था, अमेरिकन के पास, उनको थोड़ा सा ऐसे कि उनकी कुछ सेवा करें या उनको कुछ भक्ति में जोड़ें, कुछ प्रसाद दें, तो उसको क्या कम दिखता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो भक्त ऐसे आ रहे थे, तो वो दूर से बोला कि हु इज, निकाल के बंदूक गोली मार दी उसको, उसी को दिखा नहीं वहाँ पे ऐसा माहौल है। प्रभुपाद क्या किया, नल खुला पड़ा था, घर में घुसे, जाके नल बंद कर दिया। सब भक्त आश्चर्य हुए, प्रभुपाद आप ऐसे किसी कर्मी के घर में घुस गए। बोला कि इट्स वेस्टेजिंग कृष्णाज एनर्जी, श्री कृष्ण की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना, और इसलिए मैं जाके बंद कर दिया। तो अपनी समझकर न तो हमको भोगना चाहिए और न ही अपनी समझकर त्यागना चाहिए। क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण की समझकर उसको उनके सेवा में प्रयुक्त करना चाहिए, न तो भोगना न त्यागना। ये है युक्त वैराग्य, कि ये प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में कैसे लगाया जाए, है ना। चाहे अपना परिवार हो, परिवार के लोग हों, है ना, दारा बंधु सुता सुतो तव दासी दास, है ना, कि मेरे पत्नी पुत्र आदि ये सब श्री कृष्ण आपके दासी और दास हैं, और मेरे को आपने इनका पति बनने की, परिवार का मुखिया बनने की सेवा दी है, तो मैं उसको करूँगा। तो न तो भोगना न त्यागना, ठीक है ना। तो ये है युक्त वैराग्य, ठीक है। कहाँ चल रहे थे, और इसमें एक शब्द आया अकिंचन, है ना। तो भक्त को अकिंचन होना चाहिए, है ना, ये मुख्य जो है। तो इस विषय में कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 26 नंबर श्लोक में अपनी स्तुति में, जब श्री कृष्ण द्वारका जा रहे थे, रथ में बैठे हैं, और कुंती महारानी बड़े दुख के साथ कह रही है कि आप मत जाइए छोड़ के, है ना। तो और रोक भी लिया लास्ट में भगवान को, और कुछ महीनों के लिए रोक लिया कुंती महारानी इतनी शुद्ध भक्त थी। तो अपनी प्रार्थना में कुंती महारानी कहती है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मद पुमान, कि ये जो संसार में जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, ये 4 संपदाएं हैं, है ना, 4 संपत्तियां होती है। उच्च कुल में जन्म होना, या हमारे बहुत सारे फॉलोवर होना, ऐश्वर्य है ना, हमारे पास मतलब भौतिक संपदाएं आदि होना, और श्रुत है मतलब श्रुत यानी विद्वता, है ना, ऊंची ऊंची डिग्रियां, विद्वानता, ये सब होना, और श्री यानी सुंदरता। तो ये 4 जो है ना, ये 4 कैटेगरी के जो धन होते हैं, इसके जो मद में जो है ना चूर हो जाते हैं, इसके द्वारा जो गर्वित हो जाते हैं कि हमारे पास देखो ये है, हमारे पास ये है, तो उनके द्वारा आपको प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ये भगवान, जो लोग इन 4 के द्वारा, यानी ये नहीं कहा कि ये 4 होते हैं उनके द्वारा, इन 4 में जो आसक्त होते हैं और गर्वित रहते हैं कि हमारे पास कितना धन है, हमारे पास कितना ज्ञान है, हम कितने सुंदर हैं, और
हमारे कितना, हमारा कुल कितना ऊंचा है, हम ये खानदान के। तो ऐसे इन चारों का जो गर्व होता है उनके लिए आपको प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप बड़ी ही सरलता से प्राप्य हो, आप बड़ी सरलता से प्राप्त होते हैं। किन के द्वारा? अकिंचन के द्वारा। अकिंचन मतलब किंचित मात्र भी जिसका अपना नहीं है संसार में। सामान्य अर्थ देखें अकिंचन का होता है कि जो इतना भिखारी कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। और तात्विक अर्थ अगर देखें अकिंचन का मतलब होता है कि उसके पास चाहे वो संसार का राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे एक व्यापारी हो, चाहे कुछ भी हो, वो किसी भी वस्तु में अपनापन नहीं रखता है ना। क्योंकि अगर अकिंचन का अर्थ केवल ये समझा जाए कि जो भिखारी है वही अकिंचन है, तो फिर देखो ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी के राजा हुए हैं और भगवान के एक नंबर के भक्त हुए हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पूरी पृथ्वी के राजा पृथु महाराज और फर्स्ट क्लास के भक्त हुए हैं। तो अकिंचन मीन्स अपना नहीं मानना। वो लोग श्री कृष्ण का मानते थे पूरा का पूरा, एक कण भी अपना नहीं मानते थे। ये सब कुछ श्री कृष्ण का, मैं एक नौकर मात्र हूं। तब क्या होता है, उसके लिए बहुत ही सरल हो जाता है भगवान को प्राप्त करना। ठीक है, 1:8:26 है ना, भागवतम 1:8:26 उसको पढ़िएगा, तात्पर्य भी पढ़िएगा आप लोग, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी सर्वोपकारक। इस चर्चा में किसी का कोई प्रश्न है? मरकट वैराग्य बंदर का वैराग्य है ना। जो जैसे कई संसार में से साधु होते हैं जो दिखने में बहुत त्याग रखा है और केवल फल मूल ऐसे खाते हैं, लेकिन अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। जैसे मीराबाई कहते हैं कि घास खाए हरी मिले तो बहुत रहे अजा। संसार में बहुत सारी बकरियां हैं, अगर केवल घास खाने से, है ना, कि पका हुआ नहीं खाया, केवल घास खाता है। कई योगी हैं संसार में से जो केवल घास फूस मतलब जंगल के कंदमूल आदि खाते हैं। तो ऐसे घास खाए हरी मिले तो बहुत रहे अजा। तो बकरियों को अब तक कृष्ण प्रेम मिल जाता है। नारी त्यागे हरी मिले तो बहुत रहे खोजा। खोजा मतलब हिंजड़े। अगर नारी त्यागने से ही अगर हरी मिल जाते हैं तो बहुत रहे खोजा। और सब जितने भी हिंजड़े हैं वो भगवान के नंबर 1 के भक्त होते हैं। दूध पिए हरी मिले तो बहुत रहे ग्वाला, है ना। कई ऐसे ग्वाले हैं जो खाली दूध पीते हैं, इतना दूध होता है, खूब गाय हैं, वो उनको दूसरी चीज अच्छा ही नहीं लगता, तो केवल वो दूध ही पीते हैं, अन्न मन की बारी नहीं आती पेट में जाने की। तो दूध पिए हरी मिले तो बहुत रहे ग्वाला। मीरा कहे बिना प्रेम नहीं मिले नंदलाला। प्रेम होना चाहिए अंदर, ये मीराबाई कहते हैं, है ना। तो ऐसे तो संसार की चीजें त्यागना नहीं, कृष्ण से संबंध, निर्बंधम कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ठीक है, और कोई किसी का प्रश्न इसमें युक्त वैराग्य से संबंधित? या इसमें ये दिया हुआ है कि ऐसी धार्मिक छूटों को भी छोड़ देना चाहिए जो भगवद गीता का उल्लेख है। हाँ, तो इसमें और नीचे वाली में तो बात अलग अलग कही जा रही है, डिफरेंस। यहाँ छूट का मतलब है कि जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था में गृहस्थों को इंद्रिय तृप्ति की छूट होती है, ठीक है। और जो शुद्ध भक्ति अनुशीलन करते हैं वो उस छूट का एडवांटेज नहीं लेते हैं, ठीक है। जो शुद्ध भक्ति अनुशीलन करे, जिनका टारगेट है कि मेरे को शुद्ध भक्ति अनुशीलन करना है, इसी जीवन में शुद्ध भक्त बनना है भगवान का, है ना, तो वो लोग उन छूटों का बेनिफिट नहीं लेते हैं, है ना। ये भक्त सभी के लिए हितकारी कार्य करता है, सर्वोपकारक, सर्व उपकारक,
है ना। शुद्ध भक्त जो है सभी के लिए हितकारी कार्य करता है, सर्व उपकारक। तो इसको हम 10 मिनट में चर्चा करेंगे। सर्व उपकारक। अब देखिए, ये संसार में उपकार करना यानी परोपकार करना बहुत लोगों में होता है, ठीक है ना। बहुत लोग परोपकार करने वाले मिल जाएंगे। जैसे आज सुबह मैं वृंदावन से रवाना हुआ था 5 बजे, फिर वहाँ जब मथुरा स्टेशन पे आया तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, वो जो भी जिसको भी बोलना था, बोले चाय पीना है दो, और बिस्किट अपने बैग में बिस्किट डाल रखे थे, बिस्किट का पैकेट, बोला चाय पीना है लो भैया चाय देना, और लो बिस्किट, चाय पीना है। वो परोपकार है ना। कुछ लोग कंबल बांटते हैं, कुछ लोग गरीबों को भोजन खिलाते हैं, कुछ लोग अस्पताल खुलवाते हैं, कुछ लोग परोपकार करते हैं। लेकिन ये परोपकार क्या है? ये मोहमय परोपकार है। इससे ओरिजिनल बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग स्वरूप में आत्मा है, और शरीर का कितना बेनिफिट कर दो, पुराने कर्मों के अनुसार वो भोग रहे हैं, और अभी नए कर्म बना रहे हैं, फिर आगे भोगेगा। तो ऐसा परोपकार क्या काम का जो आगे काम ही नहीं आएगा, आगे उसकी स्थिति को थोड़ा सा भी ऊपर नहीं ले जा पाएगा। मान लीजिए कोई कर्मों के अनुसार अगले जन्म में पशु शरीर बनने वाला है ना, और अभी इस जन्म में उसको कोई नौकरी दिला दिया, इलाज करवा दिया, सर्दी में कंबल दे दिया, गर्मी में कूलर दिला दिया, रोज का खाना दिला दिया, कुछ भी कर दिया, और उसका कर्मों में लिखा है अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। अब उसको ये सब परोपकार उसके क्या काम आएगा? उस शरीर को थोड़ा सा इस जीवन में ठीक रख लेगा, है ना, लेकिन आगे जाके अधोगति। और दूसरा, वो जो ठीक रख लेगा उसमें भी क्या होता है कि निमित्त वो बनते हैं, लेकिन अगर कोई न भी दे तो भगवान सबका पालन करते हैं। वो हाथी को 40 किलो देते हैं, चिंटी को एक, है ना, एक कितना माइक्रोग्राम देते हैं, वो सबको अलग अलग देते हैं। वो किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने बनाया ना, शरीर उन्होंने दिया, प्रकृति क्या दिया है, तो उनकी प्रकृति ने पूरा मैनेज कर रखा होता है। किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं, सबका लिखा हुआ है किसको कहाँ पे कौन सा अन्न, किसके भोजन कैसा मिलेगा, सबको लिखा है ना। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए कि किसी व्यक्ति का आत्मा का ऊपर उपकार करना चाहिए। और आत्मा का ऊपर उपकार करने का अर्थ है कि जिससे उसको कर्म बंधन खत्म हो, और कर्म बंधन खत्म होता है केवल एक ही चीज से, वो है उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंद्र गोप से लेके देवराज इंद्र तक सभी अपने अपने कर्मों को भुगत रहे हैं, है ना, लेकिन ये कर्म के जो बीज हैं वो भुन जाएंगे। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। अगर भक्ति कर ले तो कर्म सब नष्ट हो जाएंगे, पुराने नष्ट हो जाएंगे, आगे कोई नया कर्म नहीं बनेगा, और जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाएगा, भगवान के धाम में हमेशा के लिए चला जाएगा, जहाँ से वापस लौटना नहीं पड़ता, और जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न दुख है, न कोई कष्ट है, न चिंता है, चिंता बिल्कुल नहीं है, एकदम हैप्पीनेस है, वहाँ चला जाएगा। तो वहाँ पे पहुँचाना किसी को, वो है सर्वश्रेष्ठ परोपकार। तो शुद्ध भक्त इस सर्वश्रेष्ठ परोपकार में लगे रहते हैं। वो आत्मा को देखते हैं कि आत्मा को बंधन मिल रहा है, तो उसको हरिनाम, उसको भक्ति, है ना, श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हमारे इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, है ना। तो श्रील प्रभुपाद पूरे देश विदेश 14 बार 70 साल की आयु में 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया। 70 से 81, 69 से 81, 12 साल में 14 बार पूरा विश्व का भ्रमण किया, अपनी हेल्थ की बिल्कुल परवाह किए बिना, और जहाँ जगह जगह जाके कृष्ण भक्ति को फैलाया, है ना। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ परोपकार होना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछते हो कि सक्सेस कौन है,
सफलता की क्या परिभाषा है, तो मैं बता देता हूँ, सुन लो, है ना। ऐसे संसार में देखते हैं हम, सफलता की परिभाषा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए होती है कि डिग्री मिल गई, सक्सेस। कुछ लोगों होता है कि जॉब मिल गया, सक्सेस। बिजनेस चल गया, सक्सेस, है ना। शादी हो गई, सक्सेस। 2 बच्चे हो गए, सक्सेस। अलग अलग सफलता के मानदंड है ना। या अपना घर हो गया, ये सब हो गया, सक्सेस। सेटल हो गया, सक्सेस। पर भगवान कहते हैं कि ये सफलता नहीं है। अगर मानते हो, मुझसे पूछते हो कि सफलता क्या है, तो मुझसे सुन लो, है ना। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि एतावान जन्म साफल्यम, वह व्यक्ति सफल है ना। देहि शुअपि देहि नाम, जो शरीरधारी है ना, जो मनुष्य शरीर लिया है और जो दूसरे जीवों के प्रति, देहि नाम, जो शरीर के अंदर बैठे आत्मा, दूसरे जीवों के प्रति क्या करता है, प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, अपने प्राण अर्थ मतलब अपना लाइफ एंड सोल, पूरा जीवन उसी में लगा देना। जैसे श्रील प्रभुपाद, उनके डिसाइपल, है ना, जैसे हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज या और श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, पूरा उन्होंने जीवन दे दिया। किसके लिए? अगर श्रील प्रभुपाद को भजन करना होता केवल अपने लिए, तो वृंदावन में भजन कर सकते थे। क्यों 70 साल की आयु में विदेश जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं हमारे लिए। आज पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भक्ति कहीं जीवित है 99%, तो इस्कॉन के द्वारा, अन्यथा केरला स्टोरी, है ना। तो ये श्रील प्रभुपाद अपनी वृद्धावस्था की परवाह किए बिना पूरे वर्ल्ड में घूमे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, देखो सोना उठना उनका, उनके साथ में अच्छे अच्छे भक्त एक दिन रह जाते हैं, दूसरे दिन नाम नहीं ले पाते उनके साथ रहने का। इतना उनका टाइट शेड्यूल रहता है, पूरा दिन सुबह लेके 3:30 बजे से रात को 10 साढ़े 10 बजे तक, है ना। कभी कौन सी मीटिंग, कभी ये पूजा कर रहे हैं मंदिर में, कभी जप कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, इधर दीक्षा के लिए माला जप कर रहे हैं, इधर, है ना, कभी मीटिंग, कितने सारे लोगों से उनको मिलना रहता है, भक्त लोग मिलने आते हैं, और पूरा टाइट शेड्यूल। और दूसरे दिन वैसे ही, हमें एक दिन होते ही दूसरे दिन बैटरी डिस्चार्ज। तो ऐसे प्राणे अर्थे अपना धन, है ना, और धिया अपनी बुद्धि, और वाचा अपनी वाणी को श्रेय आचरणम सदा, दूसरों के कल्याण के लिए। कौन सा कल्याण? आत्मा का कल्याण। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, अपना जन्म सार्थक करें, खुद भक्त बने, दूसरों को भक्त बनाएं, उसमें लगा देते हैं। तो वो व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मेरी नजर में वास्तव में सक्सेस है। हरे कृष्णा। समय समाप्त। 4 में से 2 क्वालिटी हम चर्चा कर पाए, 2 अगले वीक करेंगे। तो आप लोगों को अगले वीक तक ये जो युक्त वैराग्य क्या है इसको समझाना है ना। सबको माइक दिया जाएगा, बारी बारी समझाना है। तो सब लोग लिख के लाएंगे कि ये युक्त वैराग्य क्या होता है, ठीक है? ठीक है। हाँ, थैंक यू। और गीता मैराथन का प्राइज आया हुआ था, और जिनको नहीं मिला था अभी दे दिया जाएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। हाँ, ये भक्ति रसामृत सिंधु में है, और भक्ति रसामृत सिंधु में है, कहाँ पे है मेरे को देखना पड़ेगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप में, है ना। और हरे कृष्ण माता जी, आप
वो क्या नाम है उनका, प्रभु जी का कॉल भी आया